Good afternoon, everyone. So, this pre-placement workshop basically aims for second year and third year students, and this is organized by Campus TV and Radio Club in collaboration with our placement cell BC Bhagalpur. What is the prerequisite for this workshop? You must be thinking about this. So, there is nothing I would expect from you, like more or less. So, there is one and only one thing I want all of you from. अभी ये अगर 2-3 दिन का हो, क्योंकि ये 3 तारीख का था, बट आई थिंक पहले ही खत्म हो जाएगा. ठीक है, जितने कम लोग लेस इज मोर. ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है, तो ज़्यादा ध्यान दे पाऊंगा और बता भी पाऊंगा. तो इज देयर एनी प्री रिक्विजिट फॉर दिस वर्क? सो यस, एब्सोल्युटली, दैट इज ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क. ओके, सो यही मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको कि अगर आज से आपको लगता है कि प्लेसमेंट वगैरह में घुसना है, तो आपका रूटीन और जो आपका पर्टिकुलर शेड्यूल वगैरह है, आप किसी भी चीज़ को लेकर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. वो चीज़ें आप आगे देखोगे तो आपको लगेगा भी कि हाँ, मुझे चेंज कर लेना चाहिए. ठीक है, इट्स बेटर टू अर्ली स्टार्ट देन रिग्रेट इन फ्यूचर. सो एक वीडियो है, छोटा सा मोटिवेशन है, मस्ट हैव सीन दिस. ठीक है, ठीक है. तो मम्मी और पापा को निराश नहीं होने देंगे रे, क्योंकि मैं जानता हूँ जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा. ठीक है, कहने का अर्थ यही होता है कि अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में काम कर रहे हो, तो आपको उस फील्ड में अपने जो होता है ना, ऑनेस्टी और लगन से काम करना चाहिए. ताकि आप अगर पेड़ लगाते हो ना, कई बार आप सुने होंगे पद्म विभूषण और ये आपका जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता है, ये उन लोग को मिलता है जो अपने फील्ड में इतना कुछ कर लेते हैं, इतना कुछ करते हैं, वो कि कॉमनर से अलग हो जाते हैं. आज कोई पेड़ लगाना शुरू किया और वो 100 पेड़ लगाया, 1000 पेड़ लगाया, तो मे भी कोई कंसिडर नहीं करेगा उसको. बट इवन आफ्टर 1000 ये 1 लाख पेड़, 10 लाख पेड़ इतने लगाने के बाद लोग उसको कंसिडर करने लगते हैं. ठीक है, तो वही होता है ना कि आप स्टूडेंट हो तो आपके पास 4 साल का जो ये होता है ना, रेस काफ़ी लंबा है. और लंबा रेस में क्या होता है ना कि आपको अच्छे से चलना होता है. तो वही बेसिकली उन लाइनों में था. ठीक है, सो starting with my introduction, I am Kumar Varav. I'm final year student who got placement in 2 off-campus and 5 on-campus placement drive, pursuing BTech in Mechanical Engineering from Bhagalpur College of Engineering. And these above 2 companies are basically off-campus and 5 on-campus. I will let you know that what is on-campus and off-campus as well. So, stating my achievements or accomplishments till now. So these are the things I gained through this college. So ये फर्स्ट ईयर के लिए बेटर रहता है. अगर ये वर्कशॉप रहता तो फर्स्ट ईयर के लिए रहता तो बेटर रहता कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करने से इतना कुछ आ जाता. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो बेसिकली क्वेश्चन ये अराइज होता है ना कि आप 4 साल मेहनत करते हो और फिर आप किसी भी इंटरव्यू में आप मतलब क्यों नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं. इसका बेसिक रीजन क्या होता है? कोई इस पे कभी नहीं ध्यान देके सोचता है कि भाई मैंने 4 साल गलतियाँ क्या करी. ठीक है, उसको 1-2 गलतियों का जरूर रियलाइज हो जाएगा कि भाई अपन इस टाइम ये किए थे, एग्जाम के टाइम ये किया था, तो इसकी वजह से मेरा ये हो गया. लेकिन जो गलती वो करता है ना, सबसे पहले मैं ये बता दूंगा, एकदम बिल्कुल कॉमन सा गलती है, सोने जगने का. यहाँ पे ठीक, कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे. वो कब सो रहा है, कब जा रहा है, बगल वाले से इन्फ्लुएंस हुआ है, तभी ऐसा सोने जागने का प्रवृत्ति हमारे अंदर है. ठीक है, तो ये छोटा छोटा, ये तो सिंगल चीज मैं बता रहा हूँ. ठीक है, लेकिन इस तरह का कई चीजें हैं जो आपको 4 साल में पता ही नहीं लगेगा. ना आपके गार्जियन को पता लगेगा, ना आपको पता लगेगा. और जब आप इंटरव्यू क्रैक नहीं करते हो तो आप सडन डिप्रेशन में जाते हो. तब आप ये फिगर नहीं आउट कर पाओगे कि भाई मेरे साथ ऐसा क्या हो गया. ठीक है, आप बस ये सोच रहे हो कि शायद गलती मेरे में है. सामने वाला बंदा हो सकता है लक भाई जहाँ चल रहा है उसका, मेरा टाइम खराब चल रहा है, बहुत सारी चीजें होती है सोचने के. लेकिन जो गलती अभी चल रही है, ठीक है, लेकिन ये छोटे छोटे चीजों की वजह से जो यहाँ पे इंटरव्यू होता है उसमें कैसे फेल करते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ बेसिकली कुछ पॉइंट्स है जिसमें कि कैसे इंटरव्यू में कैसे फेल करते हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं. पीपीटी में काफी थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं किया हूँ.
visible. So these are the following factors that a student might due to this they fail to interview. So पहला है ना लैक ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है ना। ये चीज़ क्या होता है ना कि आप जिस भी चीज़ में उतर रहे हो ना, सबसे पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा वहाँ पे कि आप, ये जूम नहीं होता है, हाँ, आप क्या चीज़ के लिए कर, जैसे आप कुछ लोग आए हैं यहाँ पे तो उनको मालूम है कि अपने को प्लेसमेंट में बैठेंगे तो कभी कुछ होगा, पता नहीं हमारा किस्मत साथ देगा। मे भी आप गेट का तैयारी करो, मे भी अदर चीज़ का तैयारी कर रहे हो, तो ये चीज़ का कहीं ना कहीं कुछ डर रहता है, ठीक है। तभी आप क्या करते हो कि प्लेसमेंट वगैरह के लिए तैयारी शुरू कर दो। भाई अगर इस टाइम में अपन जा ही रहे हैं तो क्यों नहीं इसको साथ से अच्छे लेके जाए, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन का जो बात है, तो अगर कोई यहाँ पे कंपनी आती है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैं बता रहा हूँ यहाँ की सेकंड लाइन में कि कोई कंपनी आती है तो क्या होता है ना कि विदाउट रिसर्च आप उसमें बैठ जाते हो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है कि बिना कोई रिसर्च किए और कंपनी में बैठते हो और फिर आपको समझ में आता है कि भाई ये कंपनी तो इस चीज़ की है और इसका तो रिक्वायरमेंट ये है और मेरे में तो है ही नहीं, ठीक है। तो यही सारा चीज़ क्लटर हो जाता है, एक सडन लगता है कि मेरे को कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट की बात करें तो वीक कम्युनिकेशन स्किल। A company always required your verbal and non-verbal communication. कैसे आप how you present yourself and how you behaving themselves around themselves, और साथ में साथ आपका जो communication होता है about speaking English, all corporate wants to speak you to in English language, तो ये चीज़ सबसे important होता है। फिर आपका आता है limited knowledge about a subject। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा कि I belongs to mechanical branch, but I still trying to remember 100 questions of mechanical engineering basics। मैं आप लोगों को ये जरूर बताऊंगा कि ये कैसे करना है। लिमिटेड नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। सो क्या होता है कि जैसे मेरे में क्या है, आप में से मैकेनिकल आप सब मिक्स है ना, आई थिंक सब लोग मिक्स है। तो क्या होता है ना कि आपको मालूम होगा कि अपने ब्रांच से रिलेटेड अगर कोई कंपनी आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल सीएससी की बात करें तो वेब डेवलपमेंट हो गया, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों का आ रहा है, तो आपको पता है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट में क्या इतना तो जानकारी हो जाता है थर्ड ईयर तक में कि आपको क्या पूछ सकता है, क्योंकि आप जरूर कहीं इंटर्नशिप किए होंगे या कुछ किए होंगे। तो उसी तरह से मुझे आइडिया रहता था कि मैकेनिकल में क्या पूछ सकता है, बेसिक्स पूछ सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है कभी भी, डिफाइन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहीं पे खत्म। क्योंकि 4 साल पढ़े, मालूम नहीं है भाई कि अपना ब्रांच किस लिए क्या है नहीं है, ठीक है, यहीं पे खत्म। तो मैंने ट्राई किया कि हर एक चीज़ को मैं अच्छे से लिखूं और एक जब भी इंटरव्यू हो तो ये मेरा बेसिक्स रहे, मुझे आना चाहिए सब, ठीक है। बाकी इसमें आई थिंक 100 क्वेश्चंस है, ये इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन है, फिर आपका टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लॉ, जैसे मैकेनिकल से तो आपको बेसिक्स लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आना चाहिए, ठीक है, ये सब कॉमन चीज़ है। तो ये सब चीज़ मैं आगे भी बताऊंगा कि आपको ये सब प्रिपेयर करना है, और इसके प्रिपेयर करने के लिए कहीं कुछ जाना नहीं, आज तो चैट जीपीटी सबके लिए है, ठीक है। तो आप डालोगे कि 100 बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ फ्रेशर इंटरव्यू फ्रॉम दिस ब्रांच, ऐसे करके आपको आराम से दे देगा। और जरूर ये भी लिखना कि शॉर्ट एंड कंसाइज में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको शॉर्ट में देगा। और अभी क्या है ना, जैसे मुझे ये 100 क्वेश्चंस याद है, तो कोई भी इंटरव्यू होता है ना तो लगता ही नहीं है भाई कि क्या मतलब कुछ पूछ सकता है ऐसा जो मुझे नहीं आता होगा, तो उतना बता देते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है इनएबिलिटी टू शोकेस योर अचीवमेंट। सो क्या होता है कि सभी लोग कुछ ना कुछ अपने लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ अचीव किए, ठीक है। जो अगर कुछ बोल रहा है कि हम नहीं भी किए, नहीं आता है मेरे को, तब भी कुछ ना कुछ तो किए हो गए, कुछ ना कुछ तो आप सामने वाले कंपेयर करके बोलते हो भाई मेरे में तो ये बेहतर चीज़ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, अगर मैं बोलूँ कि मैंने आज तक कुछ नहीं किया है, बट मैं ये बोलता हूँ मैं बहुत अच्छा लीडरशिप कर सकता हूँ, मेरा कम्युनिकेशन बेटर है, तो ये भी एक आपका अचीवमेंट ही है कि आपने 4 साल में, मैं अगेन थर्ड ईयर के लिए बोल रहा हूँ कि आप फाइनल ईयर में ये चीज़ को बोलोगे कि मैं 4 साल में ये चीज़ें तो मेरे बेहतर हो गए। अभी मैं बताऊँगा कि ये चीज़ों को कहाँ पर यूज़ करना है, किस कंपनी में आपको यूज़ करना है। फिर कॉन्फिडेंस की बात करें तो आप हमेशा जो होता है ना कि इंटरव्यूअर के सामने बैठ के कभी भी अपने आप को उनसे ज़्यादा या उनके बराबर का सोचना ही नहीं, गलती होता है ये, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि नर्वसनेस एंड लैक ऑफ सेल्फ एश्योरेंस कैन हिंडर अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड डेमोन्स्ट्रेट देयर पोटेंशियल। तो अब वहाँ पे क्या होता है कि आप सोचते हो कि आप कॉन्फिडेंस में भी, आप जैसे मेरा टोटल 7 कंपनीज में हुआ, तो मैं हर बार बैठता हूँ तो लगता है कि मैं नया बैठा हूँ, मुझे लगता ही नहीं कि मैं कर लिया हूँ कुछ कर, वो मानता हूँ कि मैं कॉन्फिडेंस है मेरे में कि कितना कर लिया हूँ, बट हर बार जो होता है ना बैठना न्यू से, ठीक है।
ताकि आपको एक नए चीज़ों का हमेशा एहसास रहे कि भाई नया चीज़ क्या होता है। अगर आप लेके ही बैठे हो कि भाई ये सब मेरे को आता है, मैं तो खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो ये सब करना नहीं होता है। कॉन्फिडेंस तो फिर नेक्स्ट लाइन में उसी का है, इन एडिशन टू दैट ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वही चीज़ है, और इसकी वजह से वो इंटरव्यू तुरंत पता लगा भाई 15 साल से यही काम कर रहा है। जैसे दुकान वाला जो है ना 10 साल से बेच रहा है साड़ी, तो मालूम है कौन खरीदने आया है कौन देखने आया है, ठीक है। तो वो काम ही यही कर रहा है मार्केटिंग का। तो ये सब चीज़ नहीं करना, मैं ये सब शेयर भी कर दूंगा। इन चीज़ों को आपको याद रखना है, मुझे याद है, उस तरह आपको भी याद रखना पड़ेगा कि ये सब नहीं करना होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या होता है कि जब भी कोई इंटरव्यू खत्म होता है तो उस समय वो पूछते हैं एनी क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ भी वो चेक ही करता है, एक्चुअली पूरा पीआई मेंटल एबिलिटी को चेक करता है कि आप कितने मानसिक रूप से जो है ना जागरूक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, जरूरी नहीं है कि आपने नहीं पूछा तो आपका नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। आपने नहीं पूछा तो इसका मतलब ये इंडिकेट करता है दैट यू हैव डिसइंटरेस्ट और अ लैक ऑफ क्यूरियोसिटी अबाउट द रोल एंड द कंपनी। So you must have to ask any question, like for example front end development, ठीक है, full stack web development, and I think you will get to know that you will selected or not, ठीक। After the interview, in the end they will ask that any questions, so you should ask that what are the opportunities for me if I will get myself in this company or after the joining। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब ऑल्दो आपको मालूम है कि पैम्पलेट फ्लायर में आपने देख रखा भाई फुल स्टैक वेब डेवलपर का रोल है, लेकिन वो आपको बताएगा के अंदर कि आपको अगर टेस्टिंग के लिए भेज देंगे, आप जो होता है कि एक डेवलपर का रोल आपको देंगे, तो एक छोटा सा बेसिक सा कुछ भी क्वेश्चन पूछना है आपको, ठीक है। और नहीं भी पूछते हो तो ऐसा नहीं कि नहीं निकाल देगा, डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे, ठीक है। फिर किसी भी इंटरव्यू में आपको क्या होता है ना कि एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट योर अपीयरेंस, ठीक है। अब क्या होता है कि चूंकि ये कॉलेज है, ठीक है, और कॉलेज में आपको क्या होता है, कॉलेज का जैसे कॉलेज मंदिर जाते हैं तो आपका एक कोड होता है, उस तरह से आप कॉलेज आते हो उसका स्कूल का सबका होता है, उस तरह इंटरव्यू का होता है। ये भी मैं स्लाइड में इंक्लूड किया हो कि आपको पहनना क्या है, ठीक है। तो जब आप सामने बैठते हो तो सब चीज़ों का है, जैसे आप ग्रुप डिस्कशन में बैठोगे तो आपको कैजुअल और फॉर्मली इस तरह का, मतलब इतना भी नहीं कि आपने टाइम वाइम लगा के ग्रुप डिस्कशन में बैठ गए, ठीक है। तो वो सब चीज़ का अलग अलग, पीआई का अलग है, ग्रुप डिस्कशन का अलग है। तो वही आपको एक चीज़ पॉइंट बता रहा है कि आपका अपीयरेंस जो है वहाँ पे बाकी लोग से अलग करेगा। तो चूंकि ये बहुत सारा पॉइंट है जिसको आपको अगर याद रखते हैं तो आप एक अलग कैंडिडेट नजर आएंगे वहाँ पे। फिर लैक ऑफ अलाइनमेंट विद द कंपनी वैल्यूज, ठीक है। तो जब आप इंटरव्यू में बैठते हो ना तो आपको अपने आप को सबमिशन करना उसमें, ठीक है, कि भाई आप मेरे लिए आए हो, हम आपके लिए आए हैं, आप जो पूछ रहे हो मैं भी सही बता रहा हूँ। मतलब अगर उसने बोल दिया ना कि जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल मैं इस चीज़ के लिए हायर करता हूँ और आपको एक टास्क देता हूँ तो आप किस तरह करोगे, आप भले जानो नहीं जानो उस वक्त आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है ना उस चीज़ों को कि जैसे कि मान लो मेरा टीसीएस में भी हो रहा है, ठीक है। तो जैसे टीसीएस का एक चीज़ अभी हाल में हुआ था, स्कैम हो गया था उसमें, मतलब हायरिंग को लेके, मतलब फेक हायरिंग करके, मतलब आई मीन कॉलेज वगैरह से हायरिंग करके इस चीज़ों को। तो अगर मेरे से फॉर एग्जांपल ये इंटरव्यू में पूछता है कि सपोज इफ यू आर द वन पर्सन like who is top of these things and some of your employees is doing this thing, so how can you manage, ठीक है। तो आपको इस तरह का सिचुएशन में भी डालेगा। तो इसमें लिख रखा है कि आपको जो, तो चूंकि मैं जानता हूँ इतने 9 आई थिंक 8 to 9 months आई एम डूइंग ट्रेनिंग विद टीसीएस, तो मैं जानता हूँ इंटीग्रिटी इज द मेन थिंग ऑफ टीसीएस, ठीक है ना। वहाँ पे ये काम नहीं होगा ना, निकाल देगा फटाफट। तो ये चीज़ देखो यहाँ पे लिख रखा है, स्टूडेंट वैल्यूज एंड गोल्स डोंट अलाइन विद द कंपनीज कल्चर। तो आपने आपको बताना है कि मैं भी ऑनेस्टी, हार्ड वर्क और इंटीग्रिटी, आपको ये नहीं बताना मैं जानता हूँ भाई कंपनी का ये सीन है, तो आपको इसी तरह से बताना है कि मैं ही इसी तरह का बंदा हूँ जो कभी भी डिसऑनेस्टी और इस तरह का चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगा, और मैं अपने अपने लेवल पे इस चीज़ को बेस्ट परफॉर्मेंस के रूप में दूंगा। फिर है इनएबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस। ये सब भी इंटरव्यू के दौरान होता है भाई, स्ट्रेस वगैरह तो हो ही जाता है, लेकिन क्या होता है कि आपको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप हैंडल कर पाओगे। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की बात करें, मैंने ये भी मेंशन कर रखा है कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का बेसिकली मतलब ये है ना कि आप कितने क्वेश्चंस का जवाब कितने इफेक्टिव वे में दे सकते हो, ठीक है, ये सारा भी मेंशन है। फिर इनएडिक्वेट नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं ना जो आपको
जीडी वगैरह में तंग करेगा, ठीक है, कि जैसे आपको बोल दिया कि अभी मणिपुर वायलेंस हुआ था, बहुत लोगों को मालूम होगा, नहीं भी मालूम होगा, तो करंट अफेयर्स में आपको कितना, अब जीडी का टॉपिक ही दे दिया मणिपुर वायलेंस, तो बहुत लोग का मालूम नहीं होगा क्या हुआ। तो ये सब चीज़ से भी मतलब नंबर आई थिंक उसमें छट ही जाओगे। फिर फेलियर टू डेमोन्स्ट्रेट टीम वर्क एंड लीडरशिप, तो अगर जो अभी जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बोला होगा कि नहीं ये सब तो किए ही नहीं है, कॉलेज तो खुला ही नहीं है, तो हुआ नहीं है, तो अभी आपके पास टाइम है और जो भी चीज़ होता है ना तो उसमें जाके आपको पार्टिसिपेट करना है और फिर अपने आप को इस चीज़ से मतलब एक्सपीरियंस करना, ताकि आप वहाँ पे रियल लाइफ सिचुएशन अगर आपको दिया जाए तो आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हो, सो आई हैव डन दीज एंड थिंग्स। तो अनरियलिस्टिक सैलरी एक्सपेक्टेशन, ये भी चीज़ होता है कि अभी क्या है ना कि बीइंग ए स्टूडेंट आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए कि आपको कितना पैसा मिल रहा है, आप बस अपने स्किल और टैलेंट पे फोकस करो और फिर सैलरी तो भाई उसके अकॉर्डिंग बढ़ती रहता है। तो वही चीज़ होता है कि आप पहले सोच लोगे कि मुझे इतने मतलब इससे कम तो हम जाएंगे नहीं, ठीक है जो कर लो, तो वहाँ भी आप नहीं बैठते हो, फॉर्म ही नहीं भरोगे तो फिर होगा ही नहीं, ठीक है। तो यही सब चीज़ रीज़न था जो कि एक इंटरव्यू को जो है क्रैक नहीं कर पाता एक स्टूडेंट। और कुछ और भी एग्जांपल बताऊंगा, जैसे क्या होता है ना कि सब कुछ लोग जो होता है ना सब चीज़ को छोड़ते चला जाता है। जैसे शुरू में उसका मन रहा कोर में करने का था, कोर में ट्राई किया 2 साल 3 साल नहीं हुआ, अब नहीं होने के बाद फिर उसने क्या किया, सोचा कि चलो ट्राई करते हैं दूसरे चीज़ में। अब लेकिन जो 4 साल उसने स्पेंड किया अपने कोर को सीखने में और वहाँ पे वो चीज़ को फिल्टर करते गया कि मेरे को सेल्स में नहीं जाना, मेरे को इस चीज़ में नहीं जाना है, कोडिंग में जाना है, ये सब भाई ये सब करना ही नहीं, हमको काम करना है। और क्या पता किस्मत इतना खराब था कि वो कर ही नहीं पाया। तो वो आफ्टर कॉलेज इस चीज़ से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद भाई करता है कि चलो कुछ लैंग्वेज सीखते, ये करते वो करते। तो ऐसा आप नहीं कर रहे, कई लोग ऐसी चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा करने के बाद भीड़ जमा होता है, बेरोजगारी होता है और फिर वैकेंसी निकलेगा कुछ, पहुंचेंगे लाखों लोग वहाँ पे। तो ये सब चीज़ भी, ये सभी इसी के इंटरव्यू जो है क्रैक नहीं करने का ही रीजन होता है। फिर देर आर सो आई शुड आस्क हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट, डू यू हैव एनी आइडिया? So absolutely there are 3 types of placement, that is on campus, off campus and pool campus. So on campus is a type of placement where company will try to reach your college or either your TPO will reach to the company and the company will come here and they will organize a recruitment process, and after that you will go through various process like PIE, technical round, GD and resume selection and so many other things. And coming to the off campus, so off campus is slightly different. The company will not come to your college, you have to apply to a company and process will be same, you have to go through the same thing again. And third one is the pool campus. So pool campus is totally different than these two. So a college, or I would say a group of company reach to a college and they like say over there that organize a pool campus where you can invite some 10 to 15 colleges from other state as well, and we will conduct a recruitment process here and the same process will go on over there. Same, there will be I have been through a pool campus but I didn't got selected over there. There are like 5 rooms. First one for your resume selection, they will see your resume that what have you done, what is your achievement and all, and if they think that you are not meeting their expected thing, they will reject over. And then second room will be like maybe like technical round, and after that GD, maybe GD will be first if the candidate is more. These rounds basically they took to filter out the candidates. GD is same for thing, resume selection same, and after that the last round will be PI. Okay, so these are the 3 placement types. So basically why should you prepare for placement, तो इसको मैं एक 1 by 1 समझाता हूँ। तो ये करियर लॉन्च पैड का मतलब कुछ को समझ नहीं आ रहा होगा कि हमें क्या होता है ना कि अपना जो उड़ान है उसको जल्दी भर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे 10th में हमारे पेरेंट्स बोलते थे बेटा ये कर लो, ठीक है, इसके बाद तो सेट है, फिर 12th कर लो, ये सेट है, ठीक है। बट अभी क्या है ना बीटेक में भी हम लोग आ गए हैं, अभी भी पेरेंट्स का वही उम्मीद है, लेकिन वो बोलते नहीं है, वो बोलते हैं पहले बेटा ये कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो होगा देख लेंगे, हम तुम्हारे साथ ही हैं, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि आपका प्लेसमेंट आपका किसी ना किसी चीज़ में हो जाए, चाहे आप गेट क्रैक कर लो, चाहे कैंपस प्लेसमेंट लो, या कुछ भी कर लो भाई, आप अपने पैर पे खड़े हो जाओ फॉर दिस मोमेंट। तो वो लेकिन बोलते नहीं है इतना ओपनली कि बेटा कर ही लो तुम,
इस तरह का प्रेशर कभी नहीं देंगे, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ग्रेजुएशन करना कोई आसान चीज़ नहीं है। तो ग्रेजुएशन करना सही में आम बात नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन उस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ जो आप अच्छे से कर रहे हो फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर, बीच में भी आप थोड़ा फिर से पकड़ लिया, लेकिन आप कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मेहनत बहुत होता है। मेहनत का बात करें तो कंपेयर करके देख लेना अगल बगल से कि कितना मेहनत कौन कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ थोड़ा सा टफ होता है। तो वही चीज़ होता है कि जब आप कॉलेज प्लेसमेंट ले लेते हो तो आप, जैसे मैं 8 to 9 मंथ्स में पहले इनरोल हो चुका हूँ टीसीएस ट्रेनिंग में, तो मुझे जो वहाँ का इंडस्ट्री इंसाइट है वो काफ़ी मिल रहा है, ठीक है। मुझे आगे क्या करना है, क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली ये होता है कि आप जल्दी से जल्दी अपना उड़ान भर लो। फिर होता है जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कितना बेरोजगारी है, ठीक है। अभी मैं बता भी रहा था कि यहाँ पे सब लोग ऐसे जमा हो जाते हैं, फिर मतलब कुछ चीज़ें नहीं आती, फिर सब लोग जमा हो जाते हैं और कोई वॉक इन इंटरव्यू भी होता है, मतलब किसी न किसी दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है बेंगलोर में, अहमदाबाद में, चेन्नई में, ये भी आपको पता लगेगा। कोई ना कोई तो आपका फ्रेंड जाएगा ही देने वॉक इन इंटरव्यू। ये होता है मतलब एक जगह पे, जैसे पटना में कोई मान लेते एक होटल में बुक किया, ठीक है, और सब लोग अपना अपना रेज्यूमे लेके बाहर बैठते हैं, जैसा मूवी में देखते हो, उसी को वॉक इन इंटरव्यू कहते हैं। उसका मतलब कि उसका कहीं नहीं हुआ, वो कहीं से, या फिर हो भी तो वो चेंज करने आया है अपना, ठीक है। तो ऐसे करके सब लोग बैठेगा, फिर यहाँ पे रेज्यूमे सिलेक्शन होगा, फिर सेम प्रोसेस से जाएगा, वो भी एक इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर अपने आपको कॉलेज प्लेसमेंट से मिल जाता है, तो आपको पता है कि कॉलेज प्लेसमेंट के दौरान आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कोई कंपनी आती है जो कि थोड़ा सा यहाँ पे छूट भी देता है, हमारे जैसे कॉलेज, कोई कंपनी हमारे कॉलेज में आती है, तो यहाँ के बच्चों को ले जाना, कोई और नहीं कम्पीट कर रहा है ना, यहीं का ले जाना है, तो थोड़ा सा छूट देता है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके अगर आप जॉब ले लेते हो, तो आपका सेमेस्टर है, आपका फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट रहेगा, बहुत सारा चीज़ रहेगा, तो आप इजिली कर पाओगे, ठीक है। फिर अगर आपका प्लेसमेंट हो जाता है तो अगेन किसी भी चीज़ में जाते हो, अगर मतलब आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ में चले जाते हो, तो आपको वहाँ का इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलेगा। जो चीज़ें आपको मतलब यहाँ मालूम नहीं कि ये सब भी चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे आपको मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि एक्चुअली टीसीएस में, तो मैं इसलिए बार बार टीसीएस का नाम ले रहा हूँ, अदर होता तो अदर का नाम लेता। टीसीएस में आप क्या कर सकते हो कि आप अपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान आप एमटेक कर सकते हो आईआईटीज वगैरह से, ठीक है। फिर स्किल एनहेंसमेंट का बात करें तो जो चीज़ें आप अभी तक सीखे हो उसका एडिशन ही होगा आगे, ठीक है। अगर आप कोई फुल स्टैक डेवलपमेंट जानते हैं तो उसका आगे का एडिशन होगा, ठीक है। जैसे मैं अगर फ्लूइड मैकेनिक्स और ये थर्मोडायनेमिक्स की बात करूँ तो मुझे लॉस पता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में मुझे बर्नौली इक्वेशन लगाने आता है, तो मैं इंडस्ट्री जाऊँगा तो मुझे मालूम चलेगा भाई इसका असली का कैसे पाइप वगैरह में लगाना होता है, ठीक है। तो स्किल का एनहेंसमेंट ही बेसिकली होगा। फिर लास्ट चीज़ होता है कि नेटवर्किंग बढ़ता है, क्योंकि अभी तक आप उन लोगों के साथ थे जो आपके साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, जितना आप जानते हैं सेम ही वो लोग भी उतना ही जानते होंगे, ठीक है। आपसे थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम जानते होंगे, लेकिन आप जब अदर जगह जाते हो तो वहाँ पे लोग अलग होते हैं, कोई आईआईटी से आएगा, एनआईटी से आएगा, या अलग अलग जगह से आएगा, तब फिर आपको लगेगा कि भाई अगर इतना कर लूँ ना मैं भी, तो अभी मैं इसके जितना या फिर इससे तो ज़्यादा ही कमा लूँगा। तो आपका दिमाग में उस समय ये चीज़ हट जाएगा कि मेरे को अपना दोस्त क्या किया, मेरा कॉलेज में कितना पढ़ा है, ये सबसे मतलब नहीं रहेगा। आपको मतलब रहेगा कि अभी मेरे 10 बंदे मेरे सामने हैं, इन 10 के बराबर या इनसे ज़्यादा कैसे जानूँ, तो दिन रात लगाओगे, फिर प्रमोशन वगैरह ये सब चीज़ सीखना होता है। सो लेट्स कम टू पीआई, ठीक है, इसी का बेसिकली इंतजार था, ठीक है। सो आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड 6 पॉइंट, ठीक है ना, जिसमें आपका पीआई, बेसिकली पीआई में आपको ज़रूरत है। सो फर्स्ट वन इज़ कॉन्फिडेंस, एंड आप अगर कुछ भी बोल रहे हैं तो उसको, इसका मैं आगे ऐड किया हूँ कि आपको क्या क्या बोलना है। पहले ये पॉइंट्स जरूरी है, जब ये शेयर करूँगा तो आपको जरूरी नहीं कि इतने ही पॉइंट्स हैं, आप अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको और भी लगे कि ये चीज़ है तो आप ऐड कर सकते हैं। आप अपना ज़रूर एक कॉपी बनाइए, जब भी आपका कंपनी, जैसे 3rd ईयर में अभी एक कंपनी आई है, तो अगर आपका होता है नहीं होता है, दोनों एक्सपीरियंसेस लिखिए उसमें, ठीक है, कि आपका किस लिए नहीं हुआ, या हुआ भी तो आपको क्या इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। मैं लिखता हूँ, इसी की वजह से पीपीटी में मैं डाल भी पाया हूँ, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 6 नंबर पॉइंट का मैं बात करूँ तो मुझे एक इंटरव्यू में बोला भी था कि बोल तो अच्छा ही रहो, बस थोड़ा सा स्माइल रखा करो, इतना सीरियस क्या है, ठीक है। तो आई ट्राई टू स्माइल समटाइम्स, ठीक है, वैसे हो नहीं पाता ये चीज़ इंटरव्यू के टाइम पे,
तो दूसरा चीज़ होता है क्लियर एंड कॉन्साइज। तो मैं पीपीटी में लिखा भी हूँ, सारा चीज़ एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प कॉन्साइज होना चाहिए। कुछ भी नहीं है, चालू किया तो भाई पूरा एकदम बता रहे हैं, गाँव का किस्सा बता रहे हैं, मतलब इतना भी नहीं एक्सप्लेन करना होता है, सारा चीज़ आ गया। फिर आप अपना एकम्प्लिशमेंट जरूर बताएं, ठीक है। आप अगर एक ही चीज़ किए हैं तो एक ही चीज़ को अच्छे से बताएं, कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि अभी फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, सभी के ब्रांच में होगा कोई ना कोई प्रोजेक्ट, तो आपसे फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। उसे ये नहीं बोलता है कि आप फाइनल ईयर का बताएं, तो आपसे पूछेगा कि व्हाट हैव यू डन इन योर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अगर आप छोटा किए हैं, कोई बड़ा किए हैं, कुछ भी किए हैं, तो आप उसको अच्छे से बताइए कि मैंने ये किया, मेरा ये अहम रोल था। तो ये सब चीज़ बेसिकली वो उसको इंडिकेट करता है कि ही और सी इज मोर अटेंटिव देन एनीवन इन दिस इंटरव्यू। फिर आपका फोर्थ पॉइंट इज एंथुसियाज्म दिखाना है। कभी भी इतना डल की तरह नहीं रहना, आप मतलब कुछ भी लेजी जैसा तो आपको दिखना ही नहीं चाहिए। मैं मॉक इंटरव्यू करवाता, लेकिन स्टूडेंट्स कम है, जितने बचे लास्ट तक तो करवाऊंगा फिर भी, ठीक है। उसके बाद रिसर्च एंड पर्सनलाइज का बात करें तो मैं पहले ही बता रखा हूँ कि किसी भी कंपनी का इंटरव्यू में बैठिए तो आप जरूर उनके कंपनी का पेज, करियर पेज या उनका जो अवार्ड सेक्शन होता है जाके पढ़िए, वो क्या चीज़ करता है, कितना टर्नओवर है। टर्नओवर तो वन ऑफ द लाइक फेमस क्वेश्चन दे विल आस्क कि हमारा टर्नओवर कितना है, ठीक है। टीसीएस में भी किसी का पूछा था, जिसका नहीं हुआ था वो बता रहा था भाई टीसीएस में पूछ लिया था, ठीक है, टर्नओवर कितना है। तो उसके बाद ये जरूरी है। फिर लास्ट तो मैं बताया हूँ कि स्माइल के बारे में। सो मैं कैसे स्टार्ट करता हूँ तो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। सो हेलो, माय नेम इज कुमार गौरव। आई कंप्लीटेड माय मैट्रिकुलेशन फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल इन माय होम टाउन लखीसराय। देन आई pursued my intermediate education at Kautilya Senior Secondary School in Kota, Rajasthan. In 2019, I appeared for the JEE Mains examination and secured admission to Bhagalpur College of Engineering, where I am a final year student pursuing a BTech in Mechanical Engineering. Beyond academics, I have developed several hobbies and interests. I enjoy indulging in mimicry, cooking, photography, and videography during my free time. And that's all they will want to know from your educational background. मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये बेसिकली इतना कॉन्साइज है जो उसको सब चीज़ आन। देखो अब मैं बताता हूँ, कई लोग अपना होम टाउन मेंशन नहीं करते हैं, जो कि मेरा होम टाउन है, मैं जहाँ से 10th किया हूँ, सब लोग वहीं से मोस्टली किए रहते हैं। तो ये 2 लाइन को मैंने एक लाइन में मर्ज किया कि मैंने 7 आई थिंक मैं 10 से 11 इंटरव्यू दे चुका हूँ। इतने बार में देते देते ना मैं छोटा कि मैं फर्स्ट अपना दिखा दूंगा ना कैसे लिखाना, उसमें ग्रामेटिकल सही है ना, कुछ उसमें लाइन सही अरेंज किया हुआ है। तो ये चीज़ें को जैसे 2 लाइन को 1 लाइन में मर्ज किया, हमारा होम टाउन और मैंने जो 10th मैट्रिकुलेशन जहाँ से किया, दोनों मेरा सेम है। फिर उसके बाद मैं मेंशन किया कि मैंने 12th कहाँ से की है, उसके बाद मैंने इस कॉलेज में आने के लिए कौन सा एग्ज़ाम दिया है, फिर आफ्टर दैट कि आप करंट किस, आपका जो करंट स्टेट है क्या, ये सब बदलेगा। जब आप कभी दूसरे कंपनी में जाओगे तब आप ये बताओगे करेंटली आई वॉज एम्प्लॉयड इन दिस कंपनी एंड आई हैव डन, तो ये सब चेंज होगा, वो सब नहीं। अभी तो आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो ये सब यही चीज़ ज़रूरत है। फिर आपको हॉबीज़ ज़रूर बताना है, अपने इंटरेस्ट ज़रूर बताना है। और मैं बोलूँगा ना कि अपना हॉबीज़ और इंटरेस्ट जो भी है आपका रियल का वही बताएं, ठीक है। किसी का कॉपी करने का ज़रूरत नहीं है इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि वो ना आपका पूछ लेगा, ठीक है। जैसे मैं बताया था कि मिमिक्री, तो मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ टीसीएस में, जब मैं यही चीज़ मैं बोल रहा था तो मैंने मिमिक्री बोला, तो इंटरव्यूअर ना मोस्टली कैमरा बंद करके इंटरव्यू लेता है ताकि आप नर्वस ना हो जाओ सामने वाले का, या कोई रीज़न और भी हो सकता है। तो मेरा बंद, वो अपना बंद था, तो वो सामने वाला खोला और बस मिमिक्री देखने के लिए वो बोला कि आई जस्ट ओपन माई कैमरा टू सी यू हाउ यू विल डू इट, ठीक है। तो खोला तो मैंने क्या, नर्वसनेस थोड़ी इतना बार कर चुका हूँ, तो वही फर्स्ट टाइम नाना पार्ट कर, तो मैं ये बोला था कि आई विल जस्ट डू एंड यू हैव टू गेस इट विच वॉइस आई डिड। तो वो समझ ही गया था, फिर कैमरा ऑफ कर लिया था, लेकिन स्माइल किया था। तो वो विद इन 2 मिनट्स वो चीज़, जैसे अगर आप बताते हो कि आप बैडमिंटन खेले हो और डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, आप बताते हो आप जैसे अपार बोलता है बॉक्सिंग की हो, तो इंटरेस्ट जागता है। जैसे आप कुछ हॉबीज कर रहे हो ना, तो वो जरूर आपका कुछ सिग्निफिकेंट होगा वो, मतलब अगर आप वो डेली कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कि कहीं से चेप लिए हो। मैं आउटडोर का बात नहीं करूँगा, इंडोर में भी जैसे आप कोडिंग करते हो तो भाई आपका जरूर कोड सेफ वगैरह ये सब चीज़ पे कुछ खतरनाक उखाड़ लिए होगे, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मेरा इंटरेस्ट कोडिंग है, अब कोडिंग में मैंने ये किया है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि मैं अगर ये बोलता हूँ तो थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। तो सबका कुछ ना कुछ होगा, आप लोग कर लोगे, ठीक है। यही मैं दूंगा भी अपना असाइनमेंट में कि यही आपको लिख के भी लाना है इस तरह का।
फिर देन दे विल आस्क योर फैमिली बैकग्राउंड, तो ये भी शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है। आप अपने अगर पूछा कि आपका पर्टिकुलर भाई बहन क्या करता है तो बताना है, नहीं तो आप ऐसे सिंपली बोल सकते हो। सो आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ 6 इंक्लूडिंग 2 brothers and 2 sisters and I am the youngest among them. My mother is a government teacher while my father is employed by the Bihar State Electricity Board which is later on converted into PSU। ये बोलने का मतलब नहीं भी बोल सकते हो, ठीक है। With the exception of me, all my family members are currently engaged in service oriented profession। सो ऐसा शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है। अगर आपके भाई बहन पढ़ते हैं तो आपको यही बताना है कि माई ऑल एक्सेप्ट मी ऑल माई ब्रदर्स लाइक इंक्लूडिंग मी ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर स्टडिंग राइट नाउ एंड ऐसे कुछ भी बोल सकते हो। आपको प्रिपेयर अपने हिसाब से करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट दे विल आस्क योर शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। सो दीज आर ट्रिकी क्वेश्चन, बट क्या होते हैं लोग इसमें कुछ भी बोल देते हैं, उनको शायद पता नहीं है प्रोफेशनली क्या बोलना होता है, बट आई हैव मेंशन हियर my short term goal is to secure a position in a well recognized company like yours that values excellence and opportunity for growth, ठीक है। फिर आफ्टर लॉन्ग टर्म के बाद लॉन्ग टर्म के आते हैं। my long term goal is to continually refine and enhance my skill while working towards reaching the highest position within the company I am employed in। हर इंटरव्यू के पहले मेरे को याद करना पड़ता है, आई मीन कि एक वर्ड इधर से उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस समय सोच के नहीं वो कुछ नहीं करना है। हर इंटरव्यू के पहले मैं इतने जितने स्लाइड्स में ऐड किया हूँ मुझे याद रहता है, मतलब 3 से 4 घंटा बैठ के इसको देता हूँ कि मतलब मेरे को एक वर्ड इधर से उधर नहीं होना चाहिए। मतलब रूम में बैठो, मैं बोल रहा हूँ ना, आपको एक कॉपी बनाना ही पड़ेगा। अगर आप कैंपस प्लेसमेंट में बैठ रहे हो आपको सारी चीज़ों को लिखना पड़ेगा प्रोसेस। आपको जो आता कहीं किसी का आप हाथ नहीं मार सकते हो, किसी का कॉपी नहीं कर सकते हो। करोगे सामने वाले को पता लग जाएगा बिल्कुल तुरंत कि क्या किए हो। फिर आपसे पूछेगा व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ, मेरा स्ट्रेंथ यही है कि आई हैव डीप फेथ इन वर्कशिप, चाहे कोई आए ना आए हम जरूर आएंगे, ठीक है। एंड आई विल डू व्हाटएवर इट टेक्स टू कंप्लीट माय टारगेट। आफ्टर दैट व्हाट इज योर वीकनेस, तो अपना वीकनेस को ना कभी भी अपना स्ट्रेंथ के रूप में ही बताना होता है, ये प्रोफेशनलिज्म है, ठीक है। सो आई हैव अ फियर ऑफ रिपीटिंग माय ओन मिस्टेक दैट आई ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड, ठीक है। तो वही चीज़ है कि मैं जो भी मिस्टेक्स पास्ट लाइफ में किया हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो सब कभी दोहराऊँ नहीं, ठीक है। ये सारा चीज़ है। फिर ड्रेस कोड पे आते हैं। सो यस देयर इज अ ड्रेस कोड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। सो मेल की बात करें तो ये सब ऑफलाइन का बेसिकली, ऑनलाइन पे आप सिर्फ ऊपर का पहन सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन में पूरा पहन के जाना पड़ता है, कहीं भी इंटरव्यू में फिक्स है, ठीक है। आपको बेसिकली एक टाई उस तरह का लेना पड़ेगा, आपको ब्लेजर पे पैसा खर्चा, आप नहीं खर्चा करोगे तो भाई आप वहाँ 10 लोग तो खर्च करके आए ही होंगे, ठीक है। आप आउटडेटेड लगोगे वहाँ पे। कि आप यहाँ पे जाओगे ना तो आप अगर इंटरव्यू दे रहे हो, अच्छी कंपनी है, आपको देना है इंटरव्यू, तो क्या करना है ना कि अच्छे कपड़े पहन के जाना, अच्छा एकदम सब नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ट्रिम होना चाहिए, दाढ़ी ट्रिम होना चाहिए, बाल सेट किया होना चाहिए, और जब आप मतलब एक अलग ऑरा लगना चाहिए, ठीक है। भले आपके दोस्त उस समय कुछ ना कुछ बोल ही देंगे तो मालूम है, लेकिन कभी भी ये सब सोच के नहीं जाना कि मतलब भाई मैं तैयार क्यों, मेरा दोस्त तो तैयार नहीं है। यही चीज़ तो अंतर करता है, ठीक है। मैं आगे डोमेन वाइज कंपनी में जब बताऊंगा तो अंतर बताऊंगा मैं, तो आप ये कर सकते हो बेसिकली। फिर ये फीमेल के लिए है, आप जरूरी नहीं है यही पहन सकते हो, कोई भी ट्रेडिशनल सूट पहन सकते हो। कभी भी इंटरव्यू में हाई फाउंडेशन मेकअप करके नहीं बैठना है, हाई ज्वेलरी नहीं पहनना है, नॉर्मल एकदम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बेसिक्स है। 1-2 वेबसाइट का नाम लिखा हूँ, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा ये सब चीज़ों, ठीक है। सो किसी भी कंपनी का मैं ऑलरेडी ये चीज़ इंक्लूड कर चुका हूँ कि आपको इंडस्ट्री का रिसर्च करके बैठना चाहिए, ठीक है। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन ये भी पूछता है, ये सब पीआई का ही चल रहा है पार्ट, ठीक है, कि टेल मी अबाउट योर कंपनी, टेल मी अबाउट आवर कंपनी। तो आपको बताना रहेगा वहाँ पे कि कंपनी का क्या की अचीवमेंट्स वगैरह रहा है, क्या किया है उन्होंने, ठीक है। तो ये सब आपको मेंशन करना रहेगा। फिर एक बेसिक क्वेश्चन ये भी रहेगा कि व्हाई डिड यू सेलेक्ट योर ब्रांच एज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ईसीई, सीएससी। तो तब ये नहीं बोलना भाई फिजिक्स कमजोर थी तो ले लिया, भाई नहीं मिला, ऑप्शन नहीं मिला। तब आपको बताना रहेगा कि भाई मैंने अपने मन से लिया ये, ठीक है, मेरा मन था इसलिए लिया। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मैं ब्रांच मेंशन किया हूँ तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था कि मतलब ऐसा नहीं कि हमको मन ही था कि मैकेनिकल में जाना, इसमें जाना, ऑल्दो फिजिक्स उतना अच्छा नहीं था, बट धीरे धीरे ठीक हो गया। तो लेकिन मैं लिखा हूँ कैसे, वो चीज़ को देखना है आपको, ठीक है। यही तो टेक्निक है, इस चीज़ का तड़का यहीं पे है। सिंस माई चाइल्डहुड आई ऑलवेज गॉट फैसिनेटेड फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स and my father is in the state electricity board, I already mentioned this।
So I had some kind of idea that I should become an engineer, and then I chose pursuing BTech in mechanical engineering. In addition to my statement, I would like to mention I have learned 5 different mechanical software, which is SolidWorks, AutoCAD, ANSYS, TinkerCAD and Fusion 360. तो मैंने चूंकि ये चीज़ सीखा है तो मैंने ऐड किया है, लेकिन अगर आपको अपने ब्रांच के बारे में पूछता है सो व्हाई डिड यू सेलेक्ट दिस ब्रांच, तो आपको इसी तरह का कुछ बनाना पड़ेगा. अगर कोई यूपीएससी करता है, आईएएस बनता है, तो उससे भी सेम चीज़ पूछता है. तब ये नहीं बोलता भाई 6 क्लास में देख लिया था, गाड़ी आया था, पूरा माहौल बन गया था, और आप सबका ठीक है. तो ये चीज़ नहीं बताना रहता. तो आपको इसी तरह का बताना पड़ेगा जिससे कि वो लोग कन्विंस हो जाए कि हाँ इनका मन शुरू से ही था, इसके वजह से ये चीज़ था. ठीक है. फिर ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क. ठीक है. ये भी मैं शॉर्ट एंड कॉन्साइज में लिखा हूँ. So our life is not sufficient to do our own mistakes and learn from them. We have to learn from our own mistakes and also from others' mistakes. That is smart work. हमारा जीवन जो है इतना छोटा है कि हम अगर अपनी गलतियों से ही सीखते रहें तो कभी नहीं सीख पाएंगे. ठीक है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरों की भी गलतियों से सीखना पड़ेगा, और वही गलतियाँ को अगर हम सुधारते सुधारते अपने अंदर सारे अच्छाइयों को ले आए तो दैट इज स्मार्ट वर्क. एंड हार्ड वर्क क्या चीज़ है, तो इफ़ वी कीप ऑन वर्किंग विदाउट एनालाइजिंग एंड लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, दैट इज हार्ड वर्क. ठीक है. तो कोई हार्ड वर्क कर रहा है तो वो कभी सोचता है कि वो शायद डरता है स्मार्ट वर्क करने से या क्या है मालूम नहीं, लेकिन वो इस चीज़ को अवॉइड करता है कि भाई हम 10 घंटा पढ़े थे तो शायद इसीलिए हुआ है, शायद वो 5 घंटा ट्राई ही नहीं करेगा. ठीक है. तो यहीं पे ये सब अंतर होता है. तो एक कंपनी वाले को हमेशा एक आगे बढ़ते रहने वाले लोग की ज़रूरत होती है. आप वहाँ पे ये सब चीज़, मतलब ये सब का आंसर फिक्स है. ठीक है. आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं. वाई शुड बी हायर, ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि इतने लोग बैठे हैं और 100 लोग का सुन के उसका दिमाग ऑलरेडी बोर हो चुका है. तो ये भी एक ट्रिक क्वेश्चन रहता है. हर बार वो सोचता है कुछ नया लोग बताएं. ठीक है. तो अपने को वैसा ही ऐड करके बताना है. अब जैसे मैं बोलता हूँ, अच्छा हाँ यहाँ यहीं पे आना था. बेसिकली अब 3 डोमेन, मैं तीनों डोमेन में क्वालिफाई किया हूँ, हर एक में 2-2 कंपनी है मेरा. ठीक है. तो मैं अपने डोमेन में भी 2 कंपनी में सेलेक्ट हुआ, सेल्स में भी 2 या 3 है शायद, और आईटी में भी 2 है. ठीक है. एचसीएल और टीसीएल. तो मैं बताना चाहूँगा डोमेन में. ठीक. अगर मैं बिलोंग करता हूँ मैकेनिकल का, मैं मैकेनिकल में बैठ रहा हूँ, आप सीएस के हो, सीएच में बैठ रहा हूँ, इसी सब अपने अपने डोमेन में बैठ रहा है. कोई किसी के बाहर नहीं जा रहा, कोई सेल्स में नहीं जा रहा. ठीक. वो सब दूसरे में आता है. तो मैं फर्स्ट में बताता हूँ. आप अपने डोमेन में बैठ रहे हो तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाई शुड बी हायर यू. ठीक है. ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो आपको आंसर कैसे देना है. जैसे फर्स्ट लाइन है, एज आई हैव मेंशन माय इंटरेस्ट सिंस चाइल्डहुड आई वाज फैसिनेटेड विद ऑटोमोबाइल्स. अगर मैंने उस स्लाइड का आंसर उसको बता रखा है कि मैंने अपना ब्रांच क्यों लिया है, क्योंकि मेरे फादर इसमें थे और मैं ऑटोमोबाइल्स वगैरह बचपन से देखा हूँ तो मेरे को लेना था. अगर मैंने वो स्लाइड, मेरे से वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं. ठीक है. और यही सडन क्वेश्चन पूछा व्हाई शुड बी हायर, तो अभी मैं चेंज करता हूँ उसको. मैंने हर पॉसिबिलिटी का आंसर लिखा है. मैंने जितना इंटरव्यू दिया है मैं हर सब चीज़ का आंसर मैं कॉपी में लिखता हूँ कि अगर ये पूछा तो क्या. सिंस दिस 4 years, अब यहीं से स्टार्ट करूंगा. मैंने वो स्लाइड मेंशन ही नहीं किया तो मुझे याद है. सिंस दिस 4 years आई हैव डिवोटेड माय टाइम टू लर्निंग स्किल्स रिलेटेड टू माय ब्रांच एंड आई हैव लर्न 5 सॉफ्टवेयर. जो कि अगर वहाँ नहीं बोलता तो यहाँ बोलता है. ठीक है. अगर वहाँ बोल देता है यहाँ बोलता है तो हम फिर बोलते हैं कि आई ऑलरेडी मेंशन. ठीक है. ये चीज़ को भी दिखाना रहेगा कि 5 सॉफ्टवेयर ऑफ कैड डिजाइनिंग. Also, I have done my internship at CoinGC and IOCL. I have seen insights of the working environment of an industry, and I found myself that I would be much comfortable in working in my own domain, a company like yours. तो मैंने चूँकि इंटर्नशिप भी ONGC IOCL से किया है, तो मैं जब अपने डोमेन में ये सब बोलता हूँ तो लगता भी होगा कि भाई नहीं ठीक है, अच्छा किया है. तो मैं बताता हूँ कि चूँकि मैं इंडस्ट्री का ऑलरेडी देख चुका हूँ कि वहाँ पे क्या वर्क एक्सपीरियंस वगैरह रहता है, तो मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि मैं अगर कंपनी जो आपकी कंपनी में सेम उसी तरह की इंडस्ट्री है तो मैं अपने आप को फिट समझता हूँ. तो यही चीज़. अब मैं दूसरी कंपनी में बैठा तो दूसरे में कैसे होगा, अभी चेंज करते हैं. ठीक है. सेल्स में बैठा मैं. ठीक है. तो सेल्स में जब बैठा मैं तो बोला सिंस आई गॉट एडमिशन टू दिस कॉलेज आई फाउंड माई सेल्फ दैट आई एम गुड एट मेकिंग न्यू फ्रेंड्स. आई लाइक टू इंटरेक्ट विद अदर्स and I have won 12 extracurricular activities award in these 4 years. I have been 6-time IIT's campus ambassador and promoted hackathons, webinars and so many events in my college from IIT. Then I realized that I'm good at few skills like public speaking, team leadership, communication skill and influencing others. So I decided around 6 months ago that I want to build my career in sales and that's why I'm here.
भाई इतना खतरनाक बोलना है ना कि लगे नहीं भाई कि डोमेन छोड़ के अपना इस रेज्यूमे को भी बदल देना है। रेज्यूमे तो 2-3 बना के रखना है। सेल्स वाले सेल्स के लिए, मतलब सेल्स वाले में वो नहीं दिखाना है कि तुमको HTML CSS आता है, तुम एकदम सोचो कि मैं यही चीज में देखो। सबके पास इतना अवार्ड ये सब नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कुछ ना कुछ तो आप अपने लाइफ में सिग्निफिकेंट किए होगे, 2 ही 3 किए होगे, लेकिन किए होगे, ठीक है। तो आपको मेंशन करना है, यही चीज को मैं पास्ट में भी बता रहा था। फिर तो इससे क्या होगा ना कि सेल्स वाला, जैसे मेरे को सेल्स वाला में क्वेश्चन पूछा, सपोज आई एम गिविंग यू अ पेन एंड यू हैव टू सेल इट टू मी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तो कौन नहीं जानता है, ठीक है, बट स्टिल दे हैव आस्क्ड। सो आई टोल्ड देम, सो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू a supply and demand. So I will create a situation around you where you will definitely ask me to sell a pen. So let's suppose there is no pen around you and I am going to ask you to write something. तो स्माइल किया। तो वही चीज़ होता है कि आप उस चीज़ को ट्रिकी करना। चूंकि मैं इतने दिनों से ये सब कर रहा हूँ तो एक्सपीरियंस है, तो इस चीज़ से मैं जवाब दे पाता हूँ। और काफ़ी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी किया हूँ, बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे पेजेस को पढ़ा हूँ, तो मालूम चलता है कि हाँ ये चीज़ बोलना रहता है। फिर अब मैं जब IT डोमेन में, मैं जब TCS और SCL में गया था, तो वहाँ पे मेरे को तो अपने डोमेन के बारे में बताना नहीं था। तो मैं यही बोला था, सिंस आई गॉट एडमिशन टू दिस कॉलेज आई एक्सप्लोर्ड एंड I learned so many skills related to IT domains and I found myself that I love to do coding, और ये भी बोल सकते हो I love to learn new skills। चूँकि मैं उतना जानता नहीं हूँ CSE में, तो मैं ये यूज़ किया था, I love to learn new skills, so I have learned HTML, CSS and Python। इतना ही बोला था, ठीक है। And I am practicing these things for 2 years regularly and now I am confident enough that I want to build my career in IT domain only। तो 3 कंपनी आई, तीनों में एक ही कैंडिडेट है और तीनों में इतना कॉन्फिडेंट बता रहा है, तो भाई किसको सोचो कि वो ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं कि जिससे की वजह से सब में हो जाता है, ठीक है ना। स्टिल अभी तो मैं बैठ नहीं रहा हूँ क्योंकि सेम ही कंपनी रिपीट हो रहा है, सेल्स सेल्स सेल्स, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आते हैं ग्रुप डिस्कशन का। तो इसमें क्या है कि कुछ समराइज किया हूँ जो मुझे लगा कि ये पॉइंट्स तो मतलब इनको पता होना चाहिए, और फिर आगे मैं ये लिखा हूँ, जैसे मैं PI में बता रहा हूँ कि आपको कैसे बोलना है, उसी तरह ग्रुप डिस्कशन का भी मैं बताया हूँ। तो ग्रुप डिस्कशन में बेसिकली आपको रिसेंट टॉपिक्स और इन चीज़ों पर पूछेंगे। जनरली 5 से 10 लोगों का होता है। ये ऑनलाइन भी ऑफलाइन हो सकता है, दोनों हो सकता है, जरूर नहीं हो ऑफलाइन ही हो, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में भी आपको एक अच्छा डिसेंट लुक में बैठना है, नहीं वहाँ पे ये नहीं पहनना है, ब्लेजर नहीं पहनना है, बट डिसेंट लुक में बैठना है। आप जब भी कुछ बोलो, भले गलत लाइन बोलो, गलत प्रोनाउंसिएशन करो, गलत इंग्लिश बोलो, लेकिन कॉन्फिडेंट रहो बोलने में, ठीक है। उसके बाद स्टैमर नहीं करना है, स्टैमर होगा लेकिन ट्राई टू अवॉइड दैट। डोंट लुक हियर एंड देयर। कभी भी, चाहे आप ऑनलाइन में भी हो तो आप कैमरा के सामने बैठे हो, तो कैमरा में भी 10 लोग का है तो 10 लोग को देखो ना, उधर गेट की तरफ देख रहे हो, भाई माहौल जमा रहे थे, तो ये सब नहीं करना। और ऑफलाइन में तो कतई नहीं करना ये सब चीज़। फिर आपका पॉइंट है कीप अ रिकॉर्ड एंड और अ ब्रीफ ऑफ एवरीवन्स ओपिनियन। तो आपको क्या करना है, you have to take there a small notepad, ठीक है, and you have to write each and every what they are saying, you have to write in a brief, like someone is telling that, अच्छा मान लो एक टॉपिक आगे मेंशन किया, यूट्यूब एज ए कैरियर, ठीक है, कोई यूट्यूब एज ए कैरियर को बता रहा है, भाई नहीं यूट्यूब में ही कैरियर बनाओ, अभी का तो यही सिस्टम है, ठीक। तो यूट्यूब में कैरियर बनाने के लिए उसने बोल रखा है कि उसका पॉइंट है कि वो चूंकि वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग काफ़ी लंबे ऐसे वैसे कर रहा है और उसने कुछ 1000 सब्सक्राइबर भी गेन कर लिया, 500 कर लिया, तो देखो ये कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसने बोला है। और चूंकि कुछ लोग नहीं किया है उस चीज़ों को, तो वो इस चीज़ में लैग करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ को है कि आपको इन पॉइंट को लिखना है, फिर इन पॉइंट को लिखना है, इन पॉइंट। अभी मैं बताऊंगा कि इसमें भी नंबर कैसे गेन करना होता है। फिर लास्ट फिर कुछ है, आप लैपटॉप से दो, अगर ऑनलाइन होता है तो बेटर है, फ़ोन से मत दो, क्योंकि सामने में चेहरा होता है तो अच्छा नहीं लगता है सामने वाले को देखने में। अगर किन्हीं का एक्सेप्टेंस हो, आप उनके ओपिनियन से सहमत हो, तो थोड़ा सा नोट किया करो, वो इंटरव्यूअर आपको देख रहा है, ठीक है, आप उसको देखो ना देखो। फिर अगर कोई डिनायल एक्सेप्टेंस हो रहा है तो ग्रुप डिस्कशन में कभी भी हल्ला नहीं मचाना, ठीक है, मतलब एकदम अड़ गया कि मेरा ही बात सही है, उसका बात तो गलत ही है। उसके बाद GD हो रहा हो, अगर आपके पास लैपटॉप हो तो मेक श्योर कि आपके आसपास जो है आजू बाजू सारा चीज़ क्लीन हो, कुछ भी नहीं हो कि बैग रखे हुए इधर रखे हुए, ठीक है। मतलब आप मान लो नीचे बैग रखा, पैर ही हटाए तो फंस गया आपका पैर, आप नीचे देख रहे हो, आप इंटरव्यू के टाइम नीचे देख रहे हो, गलत इंडिकेशन कर रहा है, मे बी यू आर लुकिंग एट योर फोन एंड व्हाइल स्पीकिंग, तो गलत चीज़ होता है भाई, ये सब हो सकता है। फिर
और अगर आप हॉस्टल वगैरह में दे रहे हो तो अच्छा एक डोर बंद ही कर लो, ठीक है। उसके बाद रूम को अच्छे से कर लो, उसके बाद फिर स्टार्ट करो। उसके बाद हाँ, जो भी 10 से 15 मिनट होता है उसमें इतना कान खोल के बैठो जितना कि मतलब आप अभी तक बैठे नहीं हो, ताकि तभी मैं बता रहा हूँ कि आगे पॉइंट कैसे ऐड करना है, आपको नंबर कैसे मिलेगा। फिर यहाँ पे डिटेल पॉइंट है, मैं सेकेंड वाले से बताता हूँ। हाँ, तो बेसिकली एक ग्रुप डिस्कशन में ना 3 टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। एक अटेंशन ग्रैबर, दूसरा डिफाइनिंग द टॉपिक, एंड तीसरा जो मतलब डिस्कशन को अलग अलग चीज़ों में स्टार्ट कर सकता है। 3 ही टाइप के बेसिकली लोग होते हैं, ठीक है। आपको अटेंशन ग्रैबर का बता रहा है। ये जैसे यहाँ पे जैसे हाँ स्टार्ट करना, अटेंशन ग्रैबर की बात कर रहा हूँ, तो आपको स्टार्ट कैसे करना है। तो चूंकि पॉइंट मिलता है इसमें, अगर आप टॉपिक मालूम चल गया और आपको स्टार्ट करना है, मतलब आपको पता है कि आपको स्टार्ट करना है, तो जल्दी स्टार्ट करो, वेट मत करो भाई सामने वाला मेरा दोस्त बैठा है, कौन बैठा है, खत्म बता रहा हूँ ना। अभी मैं शुरू में इसी का बता रहा था कि यहाँ का क्या सीन है, कोई सोचना नहीं है, आप स्टार्ट करो। एक्सक्यूज मी, मे आई हैव योर काइंड अटेंशन प्लीज, और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज दिस, एकदम बोल देगा, उधर सामने वाला बोल देगा भाई प्लीज स्टार्ट, ठीक है। यू कैन स्टार्ट, प्लीज स्टार्ट, जो भी बोलना है बोल देगा, तुरंत आप स्टार्ट कर दो। एक्सक्यूज मी, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, और ऐसे करें, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज दिस, एंड यहाँ से आप फिर जैसे दूसरा, जैसे मान लो आपने स्टार्ट किया या दूसरा किसी ने बोल रहा है, मतलब ऐसे बोल रहा है, तो आपको अगर उसका स्टेटमेंट अच्छा लगा तो आपको ऐसे बोलना है, आई एंडोर्स योर स्टेटमेंट। आप और भी चीज प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यही सब चीज है, 2-3 शब्द है। आई फुल्ली एग्री विथ यू और आई लाइक व्हाट यू से, ठीक है। और अगर आप डिफर कर रहे हो उसमें तो आपको बोलना है आई बेग टू डिफर विथ यू बट व्हाट आई फील, आपको फिर ऐड करना है वहाँ पे, आई एम सॉरी आई डोंट एग्री विथ यू। अब यहाँ नहीं भाई, मिल तो आप, ठीक है। When partially agreeing or disagreeing, phrases like I'm sorry, I partially agree with, अगर partially agree करते हो, उसने कुछ स्टेटमेंट बोला है बट थोड़ा सा उसमें सही नहीं बोला है, तो आप बोलो कि मैं partially agree करता हूँ। इन सब चीज़ों का आपको बोलना है। जैसे I beg your pardon but I don't fully endorse your statement, ठीक है। आपको बोलना है, कोई नहीं बोलेगा माइक ऑन करके बोलो, आपको बोलना है, खुद ही बोलना है, ठीक है। फिर जैसे आपको कुछ जैसे आपको लगा ना कि भाई किसी ने कुछ बोला लेकिन आधा ही बोला, अभी ऐड करना चाहिए, तो आप बोलो कि आई वांट टू ऐड few more words यार in addition to his statement और her statement I would like to add। फिर यहाँ दूसरा है हाँ, ये मेन चीज, जैसे कि कोई टॉपिक मिल गया, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा 1-2 मिनट का तो टाइम देता ही है सोचने के लिए, तो आप सोचो उसको कैसे सोचोगे। जैसे कोई टॉपिक मिलता है तो सोचो कि उससे रिलेटेड आपको कोई कोर्स मालूम है क्या, आपने कोई मतलब स्टोरीज फैक्ट्स आपको कुछ मालूम है क्या। आपको जैसे आपको बोल दे कि जो इलेक्शन करवाते हैं ना, मतलब तो इलेक्शन कमेटी जो होता है ना, जो मतलब जैसे मान लो कि 100 लोग है ना, 100 लोग की वोटिंग का एक पूरा एक वो है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है। उसमें 10 ही लोग वोट किया, 90 लोग तो किया ही नहीं, ठीक है। और 90 लोग किया ही नहीं, उसमें से सिर्फ 2 लोग का मतलब वोट था, वो मतलब सही कैंडिडेट था, और 8 लोग जो था गलत कैंडिडेट को दिया। लेकिन वही 8 लोग, सो जो 90 में से 100 में से 92 पीपल गलत हो गया और 8 लोग की वजह से जीत गया। एक तो 90 लोग तो दिया भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह का टॉपिक देगा वो, सोचने वाला, जो डिबेट करने लायक होता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको सोचना है कि ये पॉइंट से रिलेटेड मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है कि नहीं, तो आपको ये चीज़ सोच के वहाँ पे तुरंत तैयार करना होता है विद इन 2 मिनट्स। ये चीज़ ऐसे नहीं आता है, ये चीज़ प्रैक्टिस करने पे आता है, ठीक है। अभी मैं स्टार्टिंग का बताता हूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ ग्रुप डिस्कशन में ही जल्दी बोलूँ, और उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। जब आपका दूसरी कंपनी आने से पहले आप जितना प्रैक्टिस करो उतना बेहतर है। तो मैं जैसे ऐसे स्टार्ट करता हूँ, एक्सक्यूज मी ऑल, माई सेल्फ कुमार गौरव एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट टुडेज ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। ये चीज़ मैं दूसरा पॉसिबिलिटी बताता हूँ। मैं स्टार्ट किया, सामने वाला बंदा इंटरप्ट कर दिया कि भाई मैं स्टार्ट करूँगा। दैट वुड बी एब्सोल्युटली फाइन फ्रॉम माई साइड, प्लीज गो हेड। ये भी चीज़ दिखाता है कि भाई तुम टीम लीडर हो, ठीक है। तुम चाहते हो कि तुम्हारा टीम का बंदा, मतलब सब तो एक ही टीम में हो ना ग्रुप डिस्कशन में, तो तुम सामने वाले को इंडोर्स कर रहे हो कि नहीं भाई तुम ही बढ़ो, ठीक है। फिर अगर मैं ही कंटिन्यू करता, तो एज वी ऑल नो दैट, ये सब फिक्स है मेरा, ये सब लाइन तो ऐड करूंगा। एज वी ऑल नो दैट टुडेज टॉपिक इज दिस, ये मैं लाइन ऐड किया। फिर एंड द टॉपिक वी गॉट टुडे टू डिस्कस इज वेरी आइदर सीरियस, इंपॉर्टेंट, कंट्रोवर्शियल, एसेंशियल टू नो। ये सब फिक्स है वर्ड, इन्हीं 4-5 वर्ड में से कुछ ऐसा टॉपिक देगा। जैसे मैं बताता हूँ यूट्यूब एज ए कैरियर, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा इसेंशियल टू नो,
जरूरी है भाई, यूट्यूब में काफी पैसा है, ठीक है। तो इधर अभी जैसे मणिपुर वाला हुआ, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, सीरियस बोल सकते हैं, कोई चीज बोल सकते हैं, ठीक है। कोई रिलीजन का बात आ गया तो कंट्रोवर्शियल हो गया, ये चला जाएगा डिप्लोमेटिक में, ठीक है। जैसे और कुछ लाइन है, ये सब भी ऐड कर, अलोन वी कैन, मतलब ये सब आगे प्रैक्टिस करने को होगा। तो कुछ टॉपिक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इसको आपको घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे जितना, मतलब आपको लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि आपके सामने में कोई, बट आप लिख के ट्राई करो कि आप ही बन जाओ 4-5%, ठीक है। फिर सोचो कि ये पॉइंट्स कैसे बोलो, तो ये सब पॉइंट्स आपको सॉरी ये सब टॉपिक आपको जाके ट्राई करना चाहिए। ये पूछा था एक्चुअली यूट्यूब एज अ कैरियर, ठीक है ना। फिर आप प्रिपेयर कहाँ कर सकते हो, तो ये 2 वेबसाइट है, prepinsta और indiabix.com है। तो इन पे काफ़ी अच्छी तरीके से जीडी हो, चाहे पीआई हो, चाहे टेक्निकल हो, या किसी भी तरह का क्वेश्चंस वगैरह हो, इस पे बहुत इजीली मिल जाता है, यहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो रेज्यूमे की बात करते हैं, तो 2 तरह का बेसिकली रेज्यूमे बन सकता है, एक तो आईटी सेक्टर के लिए और दूसरा जो अपने डोमेन कोर वगैरह है इसमें बन सकता है। सेल्स में तो उतना ज़रूरत ही नहीं होता है, मतलब सेल्स में बस ये दिखाओगे टीम लीडरशिप ये सब भाई बहुत बढ़िया है तुम्हारा, ठीक है। जैसे अब जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ, अपना एक फ्रेंड है मेरा, वो भी मतलब एक कंपनी है बेंगलोर में, बॉक्स 7 करके, उसमें प्लेस्ड है ऑलरेडी, वो ISM से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उनका ये रेज्यूमे है, क्या क्या उन्होंने ऐड किया, तो मैं इसको बेसिकली शेयर भी किया हूँ, कुछ लोग के पास होंगे जो ऑलरेडी टच में, लेकिन मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो इसमें आपको क्या होता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको प्लेस करना है, आप करंट अभी क्या चीज़ में आप पढ़ रहे हैं उसको मेंशन करना है, फिर आपकी डिग्री क्या है वो मेंशन करना है, अगर आपको और भी बेहतर रेज्यूमे पता है तो दैट वुड बी फाइन, ठीक है। फिर आपका 12th क्या है, 10th नहीं भी मेंशन करेंगे तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करना, तो ये 3 मंथ का आई थिंक इनका माइक्रोसॉफ्ट में लगा था, फिर पीपीओ में सेलेक्ट, मतलब आई थिंक वहाँ से रिजेक्ट हो गए थे। माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप करना भी बहुत टफ चीज़ है, वो बता भी रहे, ठीक है। तो ये बेसिकली उनके बाद फिर उनका प्रोजेक्ट्स है, तो आप लोग अगर कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं किए हैं तो आपको करना चाहिए, ये सब चीज़ आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। अगर आप CSC या अदर ब्रांच से हैं या जो भी है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर आपको गिटहब वगैरह का लिंक डालना चाहिए, ठीक है। इससे इंटरव्यूअर को ईजी पड़ता है किसी चीज़ को एक्सेस करके वेरीफाई करने में। फिर ये टेक स्किल्स वगैरह, टेक्निकल स्किल्स वगैरह यहाँ पे मेंशन किया हुआ, फिर अचीवमेंट्स है। तो मैं बेसिकली इस रेज्यूमे का जो फॉर्मेट होता है ना वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको अपना क्या इसमें इनपुट डालते हो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब रहा मेरा रेज्यूमे के बाद, तो क्योंकि मैं कोर ब्रांच से बिलोंग करता हूँ तो मेरा रेज्यूमे तो उसी तरह का होगा। तो ये रेज्यूमे में शुरू में लिख रखा है कि मैं बेसिकली किस तरह का बंदा हूँ, ठीक है। तो ये पढ़ के समझ में आ जाता है। फिर मैं यहाँ पे अपना डिटेल्स वगैरह मेंशन कर रखा हूँ। ये सब रेज्यूमे का फॉर्मेट ऑलरेडी है इंटरनेट पे, नोवो रेज्यूमे करके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप यही रेज्यूमे सेम बना सकते हो, बस आपको डिटेल्स डालने रहेंगे। फिर एजुकेशन में बताया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, तो मेरा करंट एजुकेशन बीटेक है, 12th और 10th का ऐसे मेंशन किया हुआ। चीज़ों को हाईलाइट करना सीखें कि आप जैसे बीटेक है तो इसको आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, सीनियर सेकेंड ईयर एजुकेशन है तो ये चीज़ को आप शायद वहाँ पे हाईलाइट था नहीं है, मुझे याद नहीं है, तो आपको हाईलाइट करना पड़ेगा ताकि सामने वाले को ना एक रेज्यूमे को देखने के लिए 6 से 10 सेकंड लेता है मात्र, ठीक है, उसके बाद फेंक देता है। तो वही चीज़ होता है कि आपको अच्छे से उसमें अरेंज करना हो, अपीलिंग हो देखने में, ये नहीं कि तुरंत फेंक दिया। उसके बाद पर्सनल प्रोजेक्ट वगैरह है तो वो सब मेंशन कीजिए। फिर इंटर्नशिप्स आपने कहाँ किया है, तो मैंने 5-6 जगह से इंटर्नशिप किया है तो वो सब मेंशन किया हुआ। फिर आफ्टर दैट ये स्किल्स में आपको क्या है, आपका क्या है, तो आप ये सब मेंशन किया। अगर आप कोई वॉलंटियर, आपके पास अदर भी कुछ चीज़ है तो वो भी मेंशन कर, जरूरी नहीं है कि यही फॉर्मेट है, नहीं है तो हटा दीजिए। यहाँ पर रहता है भी वॉलंटियरिंग, हटा दिया, आपने किया ही नहीं तो डालना क्या। फिर अचीवमेंट्स है तो ये सब भी मेंशन करना है, तो इसमें कई अचीवमेंट्स तो मैं मेंशन भी नहीं किया हूँ जो इरेलीवेंट है अकॉर्डिंग टू दैट कंपनी, तो मैं हटा देता हूँ बराबर। फिर लैंग्वेज वगैरह ये तो मस्ट है मेंशन करना, और इंटरेस्ट वगैरह यानी हॉबीज़ ये सब कुछ भी है तो ये भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो इतना रहा बेसिकली आज का, ठीक है। अभी जो टेक्निकल एप्टीट्यूड ये सब बताना रहेगा तो मैं कल ही बताऊँगा, ठीक है। एप्टीट्यूड, टेक्निकल और फिर कुछ और है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अभी थोड़ा देख के आना पड़ेगा, ठीक है।